और नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? कल थोड़ा लेट हो गए यार आज। कोई दिक्कत नहीं, घर की सरकार है। करें आगे, क्लास स्टार्ट करें? चलो ठीक है। लिखो। पहले ना 9 आंकड़ों का औसत 87 है। नौ आंकड़ों का औसत। ठीक है, 9 आंकड़ों का औसत कितना है? 87। मैं बोलता हूं कि पहले पांच आंकड़े, इनका जो औसत है, इनका औसत है भाई 79, 79। अगले तीन कौन से होंगे भाई? 6 से कहां तक? 8। इनका औसत है 92। इनका औसत क्या है? 92। नौवीं संख्या याद करो। नौवीं संख्या याद करो। ऑप्शन है 13, 15, 12, 13, 16, 13, 16, 115, 108। करो। और नहीं, 12, 105। कितना है भाई? क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन समझा दूं। 9 आंकड़ों का औसत 87 है, पहले पांच आंकड़ों का औसत 79 है, अगले तीन का 92, नौवीं संख्या ज्ञात करो। ये आपके पास ऑप्शन हो गया। एक आउट करा देता हूं मैं। 3, यस। कैनकुली की मैनकुली। करो, आउट करो इनको, फटाफट करो। तो तुम लोगों की वजह से मैं मैच नहीं देख पा रहा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? सोनू, बॉस हो गया? पीछे। करे भाई, कितना आया? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, सही कर रही है। कितना ज्यादा हो गया ये? 5 चौक। हाँ तो 20 ज्यादा है तो क्या लगाएगी? अच्छा। और वो क्या है? ये माइनस है। ये क्या है? 25। तो कितनी कमी हो गई? नहीं नहीं, अब ओवरऑल कितनी कमी है? देखो यार, देखो। औसत कितना दिया भाई? मुझे पता है 9 आंकड़ों का औसत कितना है? 87। इधर आ जाओ। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया करो। आपको लगता है कि मेरे पास क्या है? भरपूर मात्रा में क्या है? टाइम है। देखो भाई, कितनी संख्या है मेरे पास? 5। 5 का औसत कितना है? अब 19। कोई दिक्कत? प्लस कितनी संख्या है? 3। औसत कितना है भाई? अब 92। नौवीं संख्या निकालनी, इसका मैंने क्या मान लिया? एक्स। टोटल कितनी संख्या है मेरे पास? आप बोले सर 9 दी हुई है। 9 का औसत भी कितना दिया है? 27। यानी कि ये सारा योग और ये योग क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। एक तो ये तरीका 79 के 5 को 80 पकड़ो। 80 5 400, 395। दो तिया 6, 9 तिया 27 प्लस एक्स। 9 9 7 63।
9 8 72 और 6 यही आएगा। अब देखो मुझे एक बात दिखाई दे रही है, इकाई का सबका क्या है, अलग अलग है ना। अब ऑप्शन पाता हूं, देखो 6 और 5 11, कितना आएगा 11, यानी इकाई का कितना आएगा भाई 1। यहां से मैं 1 घटाऊंगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा इकाई का, 2 कहां पर आ रहा है, खत्म। ये तो था क्वेश्चन की अप्रोच पेपर में करने का, कि मैंने देखा मेरे पास ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। अरे बोलो, खा क्या आए हो, ठीक है, समझ में आया। अरे बोलो कचरा लो, अरे बोलो यार। 6 5 11 1 7 9 1 10 7 17 1 3 2 तो 5 और 1 6 प्लस एक्स 783 घटा दो भाई। अब देखो 3 में से 1 गया 2, 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, आ गया 112। कोनो दिक्कत, अरे बोलो, ये तो था बेसिक तरीका, बिल्कुल जीरो। तुम क्या दिक्कत आई, समझ में क्या नहीं आया इसमें, करें। अब देखो ये समझ में आ रहा है। अरे ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे तो सारे क्वेश्चन होंगे, कैसे भी कर लो। एवरेज का मतलब जो संख्या होती है संख्या को जोड़ के गुणा करके यही करना है यार, इतना घबराते हो तुम लोग, मिटा दो इसको, नहीं जल्दी करो फिर। ओहो, चौका मार रहा है रवि, ये ना इंडिया के खिलाफ चलता ही है यार। ये तो करना ही नहीं है। मैंने आपको एक बात सिखाई, जब आपको औसत दिया हो तो औसत पे चलो। औसत कितना है भाई, 87, 87 ये औसत से कितना कम है, आप बोलो सर 8, कितनी कमी 8, 8 की कमी कितने पर 5, कितनी कमी भाई, आप बोलो सर 40, ये औसत कितना ज्यादा सर, आप बोलोगे 5, 5 ज्यादा कितने के ऊपर 3, 5 दिया 15, कितना 15, यानी ये 15 ज्यादा, ये 25 की कमी, ये 15 ज्यादा, ओवरऑल कितनी कमी होगी भाई, आप बोलो सर 25, क्या होगी 25, हो गई। अब देखो औसत क्या करता है, चीजों का क्या करता है, बैलेंस। अगर ये 25 कम है, 25 क्या है कम, तो नौवीं संख्या 25 क्या होगी भाई, औसत से अधिक होगी। अरे नौवीं संख्या औसत से 25 अधिक होगी नहीं होगी, भाई देखो 25 में 25 गया जीरो, हो गया पूरा बैलेंस। ये सीखते आए हैं, ठीक है। तो 87 और 25 कितना होता है भाई, आप बोलोगे सर 7 और 5 12, 8 और 2 10 हो जाएगी क्या, कितना काम था, कोई मुश्किल है। और तुम लोग ऐसे होते हो ना, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया मैंने। एक क्वेश्चन कराऊं, जो इस क्वेश्चन कर देगा उसका नाम मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, फिर अगले पेज में समझाऊंगा। 12 संख्याओं का औसत, 39, कितना है 39।
अंतिम पांच संख्याओं का औसत 35 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। कितना है? 40। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। 5 अधिक है। छठी और सातवीं संख्या का औसत ऑप्शन आपके पास 47.5, 44.5, 39 और 50। कीजिए। करो इस क्वेश्चन को। जो इस क्वेश्चन करेगा उसको इनाम मिलेगा। एक कचौरी मिलेगी, कचौरी गरम गरम। करें। क्वेश्चन को पढ़ लिया। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 39 है। बारह संख्याओं का औसत कितना है? 39। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 35। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से कितना? 5 अधिक है। तो छठी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, मैं आपको डिटेल बताता हूं। पहले कैसे करना डिटेल पेज का, ऐसे करते हैं। देखो कितनी संख्या मेरे पास? 12। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है? 40। कितना दिया? 40। भाई अंतिम 5 संख्या होगी उसका औसत कितना है? 40। अगर एक संख्या 40 तो 5 कितनी होगी? 5 गुना 40। तो 35 से लेकर दिक्कत है। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है? 35। और प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है? आप बोलोगे प्रथम 4 यानी कि 4 संख्या, एक संख्या के पास 40, तो 4 के पास कितना होगा? 4 प्लस 40। कोई दिक्कत? बोलो क्लियर होगी 2 लाइन? अरे 12 संख्या, अंतिम 5 कौन सी होगी? 8, 9, 10, 11, 12। अब शुरू की 4, 1, 2, 3, 4 बची कौन सी? 5, 6, 7। उसमें उसने क्या लगा दी? कंडीशन। क्या लगा दी? कंडीशन। क्या लगा दी? पांचवी संख्या, छठी और सातवीं, ये संख्या दी है। उसने बोला कि पांचवी संख्या छठी संख्या से कितना कम है? 6। और सातवीं संख्या से कितना अधिक है? 5। यही है। अरे बोलो, आप कहीं से स्टार्ट करो, जहां से आपका मन करे उधर से स्टार्ट करो। भाई पांचवी छठी संख्या पांचवी संख्या से कितना अधिक है? 6। अगर मैं पांचवी संख्या को x मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 6। अरे बोलो, 6 अधिक है ना? पांच छठी संख्या पांचवी से 6 अधिक है, कम है। वो देख लेता हूँ। तो तुम क्या बोल रहे हो यार? कम है तो भाई कम है तो 6 कम हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा?
अरे बोलो, पांचवी संख्या छठी छठी संख्या पांचवी से कितना कम है? 6। और आगे क्या था? सातवीं संख्या से 5। और सातवीं संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक। आ गया? ठीक है। और सातवीं संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक। यानी सातवीं संख्या के पास कितना कम होगा? 5 कम होगा नहीं होगा? यानी ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5। बोलो। अरे भाई यही है क्वेश्चन। पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6। देखो, पांचवी संख्या छठी से 6 कम है, तो छठी संख्या कुछ ही मानो, छठी x मानते हैं। छठी क्या मानी? x। तो पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6 कम। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस। कोई दिक्कत? उल्टा बोल रहे हो आप। पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 6। और सातवीं संख्या से कितना अधिक है? 5। यानी कि जो सातवीं संख्या से कितना अधिक है? 5। ये 5 अधिक है, यानी ये संख्या कितनी होगी भाई? ये 5 अधिक है, तो ये x माइनस 1 होगी नहीं होगी? अरे बोलो, 5 अधिक हो गया? नहीं समझ में आया? ये तरीका है। कुछ भी मान के करो आप, x मान लो, x को पकड़ लो। सातवीं संख्या क्या मानी? x। पांचवी संख्या सातवीं से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो ये कितना? 5 अधिक है, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा? 5। और इसने बोला है कि पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक है। अगर सातवीं x है तो पांचवी कितनी होगी? x प्लस 5। छठी संख्या पांचवी से कितना अधिक है? यानी ये संख्या छठी संख्या इससे कितना अधिक है? 6। अरे ये तो बोला है भाई, छठी संख्या पांचवी से कितना कम है? पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि छठी संख्या पांचवी से 5 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 11। x प्लस 11। देखो एक बार गौर से। पांचवी संख्या छठी और सातवीं, उसने बोला कि जो छठी संख्या है वो पांचवी से कितना अधिक है? 6। देखो x का x, 11 और 6 का अंतर डिफरेंस कितना है? 5 हो गई, सॉरी 6 अधिक हो गई। अरे बोलो भाई, पांच छठी संख्या पांचवी से कितना अधिक है? 6। x से x गया, 11 में 6 गया, कितना अधिक हो गया? 5 हो गया डिफरेंस 6 का। सातवीं संख्या पांचवी से कितना अधिक है, कितना कम है? 5। ये x है, ये कितना है? x प्लस 5। देखो दोनों का अंतर 5 है। अरे बोलो भाई, पांचवी अधिक है किससे? सातवीं से। इसके पास अगर x है तो इसके पास कितना होगा? x प्लस 5। सातवीं कम है, पांचवी क्या है? अधिक है। कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। यानी मेरे पास जो पांचवी संख्या बनी वो क्या बनी भाई? आप बोलो सर x प्लस 5। छठी संख्या क्या बनी भाई? x प्लस 11। और ये संख्या क्या बनी? आप बोलो सर x। बनेगी टोटल 12 संख्या। अरे बोलो, तो 12 संख्याओं को औसत कितना दिया भाई? 39। कितना दिया? आप कर पाओगे? अब जोड़ ले घटा ले, 160 ही आ जाएगा, 175 ही आ जाएगा। इनको घटा करके करो जरा। 160 x x x कितने x हो गए? 3। 11 5 16। एक 35 गुना कितना आएगा? 175। 339 के 12 से गुणा करो, 390। 39 में कितना होता है? 78। 468। कितना आएगा? 468। करो भाई। 160 और 175 कितना आएगा? 7 और 33, 135 और 16, 351। 351 आएगा, जोड़ इनको जोड़ो ना। 160 175 कितना आएगा? 335। 335 से 16 कितना आएगा? 351। 3x घटा दो भाई, 8 में से एक गया, कितना आया? 7। कितना आया? 1 1 कितना आया? 117 आया। अब देखो 3 से काटना है, 1 और 1 2 7 9, 9 3 से कटता है, उड़ा दो पूरा। 3 तिया 9, बच्चा कितना? 2, ऊपर से कितना लिया? 7। यानी x का मान कितना आ गया भाई? 39। x का मान कितना आ गया? 39। यानी मुझे पता लग गया कि मेरी जो सातवीं संख्या है वो सातवीं संख्या क्या थी? x। अगर ये 39 है, क्या है? 39। तो ये कितना होगा भाई? 39 और 11 50। और ये कितना होगा? 44। क्या होगा? 44। जो क्वेश्चन पे कहा गया। उसने पूछा था कि आपसे इसका औसत
छठी और सातवीं संख्या क्या क्या पूछा था भाई? औसत। 50 और 39 इनको जोड़ दो, 2 से क्या कर दो भाग। भाई दो संख्या का औसत क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ अपन आंकड़ों की संख्या। 50 और 39 कितना होता है भाई? आप बोल रहे हो 89 कितना होता है? और 89 को 2 से भाग करें कितना आएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 पंजे 5, 44.5 ऑप्शन है बी। समझ में आ रहा है नहीं यार? थोड़ा बहुत ये ऐसे करना नहीं है, आपको डिटेल बताना था, बता दिया। आ जाओ इधर, आ जाओ एक बार। कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, नहीं आया? ये तो मैं संख्या डिटेल है, ये डिटेल बता। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इधर आ रही है दोबारा। अरे कहीं से पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो मेरे भाई। पांचवी, छठी, सात, ये संख्या दी है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, लाइन को पढ़ो, गौर से पढ़ो एक बार। उसने बोला पांचवी संख्या छठी संख्या से कितना कम है? 6। पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6। यानी कि छठी संख्या पांचवी से 6 अधिक होगा, यही मतलब है। अरे बोलो, अब बताओ किसको क्या मानो? पांचवी मानो, छठी को मानो, सातवीं मानो, जो आप बोलोगे उसको मान के चलेंगे। उसने कंडीशन दी है सातवीं संख्या पांचवी से कितना कम है और पांचवी संख्या सातवीं से कितना अधिक है? 6। यानी कि सात, इसका दोनों का अंतर कितना है? 5। उसने बोला कि पांचवी संख्या सातवीं से कितना अधिक है? 5। या मैं ये भी कह सकता हूँ सातवीं संख्या 5 कम है। बोल सकता हूँ ये बात? अरे बोलो, ठीक है। उसने बोला कि छठी संख्या पांचवी से कितना अधिक है भाई? आप बोलो सर 6। यही है। अगर मैं पांचवी को x मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई? आप बोलो सर ये 6 अधिक है। पांचवी संख्या छठी से कितना कम है? 6। देखो 6 कम है। अरे 6 कम का मतलब 6 अधिक है। छठी संख्या से कितना अधिक है? 6। ये हो गया। अरे बोलो, और जो पांचवी संख्या है वो सातवीं से कितना अधिक है? 5। 5 अधिक है, यानी कि सातवीं पास कितना कम होगा? 5। हो गया। ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो भाई। ये बन गया। अब इधर से x निकालोगे, अब इधर इधर से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और एवरेज क्या निकल जाएगा? सेम। ये 335 आया था, ये कितना आया था? 335। और ये कितना आया था? 468, है ना? 3 बचा, 3 बचा, 133, यही बचा। अरे बोलो, अब देखो इनको जोड़ो, x और x 3x, 6x में से 5, 6 में से 5 का कितना? 1, यानी 1 रहेगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना बचा? 132। ये 3x के बराबर, 3 से काटो कितना? 3 चौक 12, 43 कितना आएगा? 43। यानी x का मान कितना आया? 43। समझ में आया कुछ? अब पुट कर दो ये। 43 और 6 कितना होता है भाई? आप बोले 49। 43 में से कितना गए? 5, कितना आएगा? 38। अरे बोलो, 3 चौक 12, 44 आएगा यार ये। 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना? 44 से कितना आएगा भाई? 50। 44 में से 5 के कितने आए? 39। देखो संख्या यही तो है। सिर्फ एक्स चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। आएगी 50, 39। अब कुछ को कुछ भी मान के करो, छठी को पकड़ो, सातवीं को, 3 संख्या में से एक संख्या पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग चलो। सातवीं पकड़ो, छठी को पकड़ो, पांचवी पकड़ो। मैंने आपको तीनों को लेकर दिखाया, सातवीं को लेकर दिखाया, छठी को लेकर दिखाया, पांचवी को। समझ आया? ये करना नहीं ऐसे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा लेवल का। ठीक है। अब देखो मेरे पास शुरू की 4 संख्याओं को सर कितना दिया? आप बोलोगे 40। कितना दिया भाई? 40। और मुझे अंतिम 5 संख्याओं को सर कितना दिया भाई? आप बोलोगे सर मुझे दिया 35। और कुल औसत मेरा कितना है? 39। यही है। अरे बोलो, मेरे पास एक संख्या कौन सी बचती है? पांचवी। एक मेरे पास क्या बचती है भाई? छठी। और एक क्या बचती है? 7। ठीक है। अरे बोलो, अभी निकाला था छठी संख्या 6 अधिक है, यानी ये x है, तो ये कितना होगा भाई? x प्लस 6। और सातवीं संख्या पांचवी से कितना कम है? 5 कम, x माइनस 5, यही मान कर लेते हैं। अरे अरे बोलो, अब देखो चलो, बड़ा चला दिया भाई। भाई औसत कितना दिया है? 39। कितना दिया है? 39। होना कितना चाहिए? 39 है कितना? अब बोलो सर 40। कितना ज्यादा भाई? एक ज्यादा कितने पर? 4। कितना ज्यादा हो गया? आप बोलोगे सर 4 ज्यादा। औसत कितना होना चाहिए? 39 है कितना? 35। कितने की कमी? 4।
एक पे 4 की कमी, कितनी संख्या कितनी है? 5। तो कितने की कमी भाई? आपको 20 की। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अरे बोलो। यानी ओवरऑल मेरे पास कितने की कमी हो गई? आप बोलोगे सर 20 में से सर गए 16 की। कितने कमी? यानी इन तीन संख्याओं के पास जो मेरा एवरेज होगा वो 16 क्या होगा? अधिक। 16 ज्यादा होगा नहीं होगा? अरे बोलो। होगा 16 ज्यादा। यानी औसत से कितना ज्यादा होगा? 16। अब इसका काम खत्म। ठीक है। अब देखो संख्या क्या है मेरे पास? x। जीरो जोड़ा 3 में कितना x आएगा भाई? आप बोलो सर 3x। कितना आएगा भाई? 6 में से 5 गया कितना आया? आप बोलोगे सर कितना आया? 1। और ये तीन संख्याओं का औसत कितना है? आप बोलोगे 39। कितना है? 39। एक का 39, तीन का कितना आएगा? 3 गुना 39। औसत से कितना अधिक है? 16। तो आप 16 भी क्या कर दो? क्या कर दो? ऐड। जोड़ दिया, बस हो गया खत्म। 3x प्लस 1 कितना आएगा? 117 और 16 133। कितना आएगा? 133। 3x 133 में से एक 132। अभी तो भाग किया था 3 से 132 को। 3 चौक 12। कितना बचा? एक। ऊपर से कितना लिया? 2। एक और 2 12। 3 चौक 12। यानी x का मान कितना आ गया? 44। x का मान 44 का मतलब यानी मेरी सातवीं संख्या कितनी आई भाई? 44 में से 5 गए कितने आए? 39। 44 और 6 कितना आएगा? आप बोलोगे सर 50। कितना आएगा? 50। मुझे इससे मतलब है कि मुझसे पूछा क्या है? छठी और सातवीं संख्याओं का औसत। औसत निकाल दो। 50 और 39 कितना होता है भाई? आप बोलो 89। दो संख्या है, 2 से भाग कर दो। 4 दूनी 8। 4 दूनी 8। कितना बचा? 1। 4 5 कितना है? 44.5। तो दिक्कत? अरे बोलो। करो। कितना बेस लगा रहा है? कितना घटिया गा रहा है? इसे करना तो इतना ही था, सोल्यूशन इसका इतना था। वो पहला तो बिल्कुल डिटेल था, वो जीरो से था। समझ संख्या कैसे पकड़नी है? अरे बोलो। उसको ऑन करना पड़ेगा तुम्हारा।
समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, आया? दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई, कर लोगे? समझ में आया नहीं आया? कर पाओगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन करना। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप में, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कुछ? करो। हाँ ऑप्शन हाँ, 80, 105, 72, 75। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इधर देखो रे, आ जाओ। 9 आंकड़ों का औसत कितना है भाई? 79 है, ठीक है। पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना है? 75। अगले जो 4 आंकड़ों का औसत कितना है? 87, 87। आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक और 9वें से कितना अधिक है? 1। 9 से कितना अधिक है? 1। तो ऑप्शन 9वीं संख्या पूछी है। क्या पूछी है? 9वीं संख्या। अच्छा, छोटा कर देता हूँ इसको बिल्कुल। दिखाई दे रहा है उसमें भाई? देखना। ठीक है, एक तो आपको बता देता हूँ। देखो इधर देखो, संख्या कितनी है भाई मेरे पास? 9। ठीक है, 9 आंकड़ों का औसत कितना दिया? आप बोलोगे सर 9 गुना 79। 9 आंकड़ों का औसत कितना दिया? आप बोलोगे सर 9 गुना 79। मेरे पास टोटल ये होना चाहिए भाई। एक के पास 79 है तो 9 के पास कितना होगा? 9 गुना 79। तो दिक्कत, पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना है? 75। पहली संख्या, पहले 2 के पास कितना है? 75। या हर एक के पास 75, 2 के पास कितना होगा? 150। हो गया? ठीक है। अगली कितनी संख्या दी है भाई? आप बोलोगे सर 4। 4 संख्याओं का औसत कितना है भाई? आप बोलोगे सर 7। हो गई भाई? अब बोलो सर टोटल संख्या कितनी है? 9। हुई कितनी है? 2 और 4 6। अब मेरे पास संख्या कितनी बची है? 3। ठीक है, 6 तक हो गया। 7, 8, 9, यानी छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8। अच्छा, 8, 9, 7, 8, 9 बचेगी। 7, 8, 9। मेरे पास 3 संख्या बची है।
अरे बोलो, उन 3 संख्या में उसने क्या लगा दी, मेरे भाई ने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, ठीक है। अब कैसे पकड़ चलो, अब मैं वो दोनों ट्रिक बताता हूँ भाई। 8वां जो आंकड़ा 7वें से कितना अधिक है, 5, और 9वें से कितना अधिक है, आप बोलोगे 1। कौन सा आंकड़ा दोनों में कॉमन आ रहा है, 8। भाई दोनों 8 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप 8 को मानो, क्या मानो, 8। अगर 8 को मैं क्या मानता हूं, 8वां आंकड़ा 7वें से कितना अधिक है, 5, यानी मैं 8वां अगर x मानता हूं तो 8वां आंकड़े 7वें से कितना अधिक है, 5। इसके पास कॉमन सी बात है, 5 क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा, अरे बोलो। 8वां आंकड़ा 9वें से कितना अधिक है, 1, यानी कि 8 के पास 9वें से कितना ज्यादा है, 1, तो 9वें के पास कितना कम है, आप बोलो सर 1। अरे है नहीं है, अरे यही तो है, अरे बोलो भाई। 8वां आंकड़ा 7वें से कितना अधिक है, 5। अगर 8वें के पास x है तो इसके पास कितना होगा, x माइनस 5। x की वैल्यू कुछ ही पुट करो, आप 20 पुट करो, मान लो x की वैल्यू कितनी आती है, 20। 20 में से 5 गए 15, देखो हो गया ना, 15 और 5 हो गया 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक। अरे बोलो, x का मान कितना है, 20, 20 में से गया 19, तो 19 और 20 में कितना अंतर है, 1, यानी ये 19 और ये कितना है, 20। देखो 8वां आंकड़ा 9वें से कितना अधिक है, 1, हो गया 1। दूसरा, तो मैं तो 7 को मानूंगा, क्या मानूंगा, 7, 7 को मान लो भाई। अगर ये संख्या x है, कितना है, x, तो 8वां आंकड़ा 7 से कितना अधिक है, 5, तो ये कितना होगा भाई, x प्लस, होगा नहीं होगा। और 8वां आंकड़ा 9 से कितना अधिक है, 1, या 9 के पास 1 कम है, x तो है ही भाई। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 4, कितना है, 4, हो गया। देखो 8वां इससे कितना अधिक हो गया, 5, x प्लस 5, और 9, 8वां 9 से कितना अधिक है, 1, 1 अधिक है, ये x प्लस 5 अधिक कितना होगा, x प्लस 4। अरे 1 अधिक है भाई, इसके पास 5 है, जिसके पास कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 1 अधिक होगा। अरे बोलो कचरा लोग, होगा नहीं होगा। अब मैं बोलता हूँ 9 को मानूंगा, किसको मानूंगा, 9 को मान लो, ये मान लो x, और बोलो अगर ये x है तो इसके पास कितना अधिक है, 8 के पास 9 से 1 अधिक है, आप बोलो सर ये x प्लस कितना होगा, 1, होगा नहीं होगा। अरे बोलो, अब वो बोलता है कि 8वें के पास 7वें से कितना अधिक है, 5, तो इसके पास कितना कम होगा, 5। अरे कब 5 कम होगा, नहीं होगा, यानी x प्लस 1 में से कितना घटा दो, 5 कम है तो 5 घटा दो भाई। x का तो x, 5 में से गया कितना आया, 4, तो इसके पास कितना होगा, x माइनस 4। आप इन तीनों में कुछ x की वैल्यू रख के देखना, तीनों हमेशा वैल्यू क्या आएंगी, बराबर, क्या आएंगी। मैं आपके पास एक बार x की वैल्यू निकाल दिखाता हूँ, फिर मैं तीनों में पुट करके दिखाऊंगा, आप तीनों देखना। x की वैल्यू 7वीं 8वीं 9वीं संख्या क्या आएगी, बराबर ही आएगी। अरे बोलो, समझ आया, बोलो मेरे भाई, आया। तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ, आगे करता हूँ, तो यही कर दे, यही कर दे, मिटा दो इसको, मिटा दो, लाइट ऑन दी। छात्र संख्या क्या मानते हैं, x, कितना मानते हैं, x, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 5। अब 9वीं संख्या इससे 1 कम है, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 4, ऐसे मान लो, ठीक है। अरे बोलो, एक तो ये बना था अपने पास, एक मेरे खाज ये थी कि मैं ये करूंगा, यही था भाई। 8वां 7वें से 5 अधिक है, यानी 8वां x है तो ये 5 अधिक है, 5 कम होगा, ये 1 अधिक है तो 1 कम होगा, ठीक है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये x प्लस क्या होगा, 1 होगा, ये x माइनस 4 होगा, यही था, ठीक है। कुछ भी मान, इसमें से कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, करो। 150, 7 चौक 28, कितना हासिल भाई, तो 8 चौक 32 और 2 अच्छा, ठीक है। x x x कितने x आ गए भाई, 3x, 5 और 4, आप बोलो सर 9, 80 पकड़ो, 8 नहीं 72, एक ज्यादा, एक ज्यादा कितने के बाद 8, 800 720 यानी कि 711, 80 पकड़ो ना, 8 नहीं 72, 9 नहीं 81, एक आ गया, 2 7 23 और 8 71, ठीक है। जोड़ दो भाई, 9 और 8 17, एक हासिल, 4 और 5 9 और 1 10, एक हासिल, 3 और 4 और 1 5, कितना आया 507,
ये 507 हो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अरे बोलो, 711 इधर कर दो भाई। 11 में 7 का कितना आए, 402, यही आएगा। अरे बोलो, आएगा, आएगा। 3 से काटा, x 3 6 18, 3 6 18, कितना बचा, 2, और 8 2 ये 4 ये 2 8 24, यानी x की वैल्यू कितनी आई भाई, हाँ भाई 68, कितनी आई 68। अगर x की वैल्यू 68 नौवीं संख्या पूछी है तो 68 प्लस 4 कितना होता है भाई, हाँ बोलो सर 72, कितना होता है 72, क्या आएगा 72, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो x माइनस 5 x माइनस 1, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी अलग, और वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 72, क्या आएगा, तो समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो भाई आया। ये बिल्कुल जीरो डिटेल था ये, मैंने कुछ नहीं किया, संख्या बराबर की है भाई, 2 संख्या थी 4 संख्या थी 5 छठी 7 संख्या की कंडीशन दी थी, जो कंडीशन थी वो अप्लाई की, x ज्यादा है 5 ज्यादा है 3 कम है, इन सबको जोड़ दिया, क्या कर दिया बराबर। तो दिक्कत उतारना है? नहीं उतारना ना, इसी का अकॉर्डिंग चलते हैं। भाई मुझे एक बात पता है, संख्याओं को औसत कितना दिया है 79, कितना दिया भाई 79। पहली 2 संख्याओं को औसत कितना दिया है भाई, आप बोलोगे सर 75। अगली 3 से 6 तक के बीच का औसत कितना दिया है, आप बोलोगे सर 87 है ना, ठीक करे, ऐसे करना है, हैं? भाई औसत कितना होना चाहिए, उसने बोला है कि 9 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए 79, है कितना 75, यानी हर एक संख्या में कितना कम है भाई, अब बोलो सर 4, कितना कम है 4, 4 की कमी कितने के ऊपर 2 पर, यानी मेरे पास कितना कम हो गया भाई 8, 8 कम हो गया। ये औसत से कितना ज्यादा है भाई, आप बोलो सर 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा कितने के ऊपर 4 पे, तो औसत से कितना ज्यादा भाई, आप बोलोगे सर 32, कितना ज्यादा भाई 32, होगा नहीं होगा 32, यानी कि मेरे पास ओवरऑल जो अधिक है वो कितना अधिक है भाई, आप बोलो सर 26, कितना अधिक है भाई 26 अधिक है, 26 अधिक कितने के ऊपर है 26 अधिक है भाई, अरे बोलो 26 अधिक है, तो ये 26 यानी कि यहाँ पर ये 26 क्या होगा कम होगा, अरे होगा नहीं होगा, बता रखा है कम क्यों होगा, रीजन सब कुछ बता रखा है भाई, ये 8 कम है, ये 32 अधिक है, ये कितना अधिक होगा 26, अगर ये 26 अधिक है तो ये 26 क्या होगा कम, तभी तो चीजें बैलेंस होगी, तभी तो मेरा जो एवरेज है वो क्या होगा 79। औसत बता रहा है, औसत क्या करता है, चीजों का क्या करता है बैलेंस, कम से क्या करेगा ज्यादा, एक ज्यादा एक क्या है कम, ज्यादा से लेकर कम को देगा, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा जीरो, क्या आएगा, अगर ये 26 ज्यादा है तो ये तीनों संख्या 26 कम होगी, जब तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा, यानी इन तीनों संख्याओं में कितने की कमी होगी 26 की होगी, यानी इसका काम खत्म, बाहर निकल जाओ भाई आप, जाओ घूमे आओ थोड़ी देर। अब देखो मेरे पास कितनी संख्या है भाई 3, x x x कितने x हो गया भाई 3x, 5 और 4 9, ये 3 संख्या, इन 3 संख्याओं को औसत कितना दिया है 79, यानी कि तो एक का औसत 79, 3 का कितना होगा 3 गुना 79, 237 आएगा भाई, और कितना आएगा, आएगा 237, 237 में से कितना माइनस करना है, आप बोलो सर 26, कितना माइनस करना है भाई 26, 26 माइनस करना है कर दो 26, 3x, अब देखो ना 26 और 9 कितना होता है 37, 35, हाँ, 35। गलती हो रही है कुछ, नोटिया 27 2 7 21, 75 8 चौक 32, 24 आएगा भाई, अरे डेढ़ ये कितना था 75 था ना,
और ये कितना था 87। ये कितना कम है 4 कितने पर 2 पर कितनी कमी 8 की कितना ज्यादा 8 कितने पर 4 पर कितने ज्यादा 32। तो ओवरऑल 32 ज्यादा तो कितना ज्यादा हो गया 24। तो 24 ज्यादा 24 की क्या होगी कमी 24 आएगा ये। कितना आएगा 24 कितना आएगा 24। अरे भाई 32 में से 8 गए 26 को बचेंगे 24 बचेंगे यार। अब देखो प्लस कर लो घटाओ भाई 237 में से 24 गए तो कितने बचेंगे। आप बोलोगे 213 कितने बचेंगे 213 बचेंगे। ये प्लस का हो जाके किसका हो जाएगा माइनस का। यानी कि जो मेरा 3x है वो किसके बराबर आएगा भाई। आप बोलोगे सर 204। 13 में से 9 गए कितने बचे 204 213 में से 9 गए 204 3 से काटो 3 चिंग 18 कितना बचा 2 3 8 24। x का मान कितना आ गया 68। तो नौवीं संख्या क्या थी x प्लस 4। तो 68 प्लस 4 कितना होता है भाई। ठीक है। अरे बोलो आपसे कोई सी संख्या पूछ सकता है अब 8 ही पूछे 7 ही पूछे कुछ ही पूछे अगर बोल दो 8 संख्या क्या है तो 68 और 5 73। तो बोलो 5 संख्या क्या है तो आप बोलोगे 68 क्या है 68। 7 संख्या 68 है 8 संख्या 8 प्लस 5 कितना है 73 है। 9 संख्या कितनी है 72 है कितनी है। करो फिर। ओहो ये तो आउट ना हो रहा भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसलिए भाई मैं ये 2 क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा था ये मेरे को पता घूम जाओगे तुम लोग। हाँ भाई घूम गए नहीं आया समझ में। अब आया पहले बार कम आया ना। समझ में आएगा यार कुछ भाई तीनों संख्याओं को औसत से कितना कम है 24। तीन संख्या कितनी है 79 हर एक संख्या के पास कितना है 79। तो तीन के पास कितना होगा 237। इसमें से कितना कम करना है 24 कितना है 213। अब ये संख्या किसके बराबर 3x प्लस 9। 213 में से 9 गए 204 काटेंगे तो एक्स कितनी आई 68। 8 4 कितना होता है 72। इसको आप हैं। अरे इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 3x प्लस 9 है ना। और ये संख्या कितनी है 79 यानी हर एक संख्या किसके बराबर है 79। तो तीन संख्या किसके बराबर होगी 237। अब वो 24 अधिक था तो ये 24 क्या करना पड़ेगा कम। ये पता लग गया। और ये 237 क्यों आया यानी कि 237 और 9 क्या बराबर है। अरे बोलो। एक मिनट रुको। अरे क्या है। अब थोड़ा और एडवांस चलना थोड़ा एडवांस करा देता हूँ थोड़ा बहुत बताओ कराऊं। ये कुछ हाँ
ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं तो आए तो थोड़ा और एडवांस सोच, थोड़ा और एडवांस सोच सकते हो तो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। भाई एक बात पता है मुझे, औसत कितना है मेरा? 79। कितना है? 79। कितने कमी? 24। 24 की कमी कितने के ऊपर? 3 पे। यानी हर एक पे कितने कमी होगी भाई? 8 पे। और मेरा औसत में कितने कमी हो गई? 8। यानी तीनों संख्याओं का औसत कितना आया भाई? 71। कितना आया? आया नहीं 71? बोलो। ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब तीन संख्याओं कितनी है? एक्स 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 कितनी हो गई? 3x। अगर मान लो मैं औसत को क्या मानता हूँ, अब मैंने आपको कहा तीन संख्या दे रखी है तो कुछ भी मान सकते हो औसत। एक्स दे रखा है, क्या मान लो? एक्स। क्या है? एक्स। मैं मेरा औसत क्या होना चाहिए? एक्स। ये एक्स से कितना ज्यादा? 0। ये एक्स से कितना ज्यादा? 5। ये कितना ज्यादा? 9। टोटल ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया भाई? 9। 9 ज्यादा कितने के ऊपर? 3 पे। कितने पे? 3। तो कितने? 3। यानी औसत से कितना ज्यादा है? 3। कितना ज्यादा है? 3। तो 3 क्या कर दो कम? 9 का कितना आया? 68। 68 ही मेरा क्या है? औसत है। ठीक है, आपको ये इसमें आप घूम जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा ये चीजें। या आपको ज्यादा ही करना है ना, तो ये कितना आ गया? 71। कितना आ गया? 71। यानी कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 71। तो 71 गुणा 3 कितना आएगा? आप बोलोगे सर 200, 213। अरे 3x, 5 और 4 कितना होता है? 9। इन तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर आएगा? 3 गुणा 71 आएगा भाई। अरे यही होगा। 3x+9 बराबर 213। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 204। 3x काटेंगे तो वही 68 आना बार बार। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, छोड़ दो। ये समझ में आया? इसलिए भाई मैं इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराया 2 दिन पहले, तो मेरे को पता है इसमें आपको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में। ये आपको तो क्या है, जैसे आपने इनमें दिक्कत आई है, पांचवी छठी सातवीं संख्या दी है ना, इसमें दिक्कत आई है। आई है ना? हाँ, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिखाया था पूरा। आप किसी को मान के करो, समझ के चलो, करते चलो। ठीक है, लिखें। तीन संख्या जिनका औसत 22 है, तीन। अब जो क्वेश्चन मैंने क्यों कराया था ना, वो उसका टफेस्ट लेवल, मतलब अच्छा लेवल था वो। क्या था? अच्छा। मतलब जो बच्चे नॉर्मल है या उसकी तैयारी कर वो घूम जाएगा उस पर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा था मैं। तीन संख्या का औसत 22 है। पहली संख्या अन्य दो संख्या के, अन्य, पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का 3/8, के योग का 3/8 है। तो पहली संख्या क्या है? ऑप्शन है 20, 18, 20, 20, 18, 22, 16। करो। ओ भाई, ओ भाई, चौको, 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 वाह। इनिंग्स आ रही है इंडिया में, ज्यादा इनिंग्स आ रही है बस। आसान ये क्वेश्चन तो कर दिया होगा।
कर दिया भाई। देखो भाई यही क्वेश्चन करते हैं आज। देखो नहीं आया। कितना आंसर आया देखो। और इधर देखो, तीन संख्याओं का औसत कितना है 22, यानी कि तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, आप बोलोगे 3 गुणा 22, होगा नहीं होगा भाई। अब 3 गुणा 22 यानी कि तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, आप बोलोगे 66, होगा भाई। अरे बोलो, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी, ये दिया है। उसने बोला कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का, अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है 3/8। अरे बोलो, यानी कि पहली संख्या, अन्य दो संख्या कौन सी है भाई, दूसरी और तीसरी, इन दोनों के योग, इन दोनों के योग का मतलब गुणा, गुणा का 3/8, यही है, इन दोनों के योग का 3/8। देखो गौर से अपने एक बार, अरे ये तो है पहली संख्या अन्य दो संख्या दूसरे तीसरे के योग का 3/8, इन दोनों का योग करके 3/8 है, नहीं है। अरे बोलो, अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब मुझे ये बात बतानी पड़ेगी आप लोगों को, ये फर्स्ट है, ये दो ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। तो इधर कितना बचा 3/8, 3 बटा क्या बचा, इसका मतलब पहली संख्या कितनी है 3, तो दूसरी और तीसरी संख्या कितनी है 8। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी और तीसरी कितनी है 8, यानी कि पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, दूसरी और तीसरी कितनी होगी, आप बोलोगे सर 8, कितनी होगी, होगी पहली संख्या देखो दूसरी तीसरी का 3/8 हो गया। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया, आया। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी और तीसरी का योग कितना है 8। अब दूसरी और तीसरी संख्या नहीं पूछ सकता आपसे वो, क्योंकि कोई भी दो संख्या जिनका योग 8 हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 0 8 भी हो सकता है, -1 7 भी, -1 9 भी हो सकता है, हो सकता है ना। अब आपसे इस चीज तो आपको पता है कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, पहली संख्या, पहली और दूसरी तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3/8। अब देखो पहली संख्या अगर 3 है, दूसरी संख्या कितनी है 8, तो इसका कुल योग कितना होना चाहिए भाई, आप बोलो सर 11, कितना होना चाहिए भाई। पहली संख्या 3 है, दूसरी और तीसरी का योग कितना है 8, तो तीनों संख्याओं का कुल योग कितना हुआ 11। अरे कितना हुआ, और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है भाई 66, कितने गुना 6 गुना। अरे ये 6 गुना का मतलब x की वैल्यू है, कितने किसकी वैल्यू है x, लगाते हैं ना आप x लगाते चलते हैं ना, ये x की वैल्यू है, एक की वैल्यू भाई। 11 की वैल्यू कितनी है 66, कितने गुना 6 गुना, तो पहली संख्या भी कितने गुना 6, तो 36 कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 18, कितना आएगा, आया नहीं आया, अरे बोलो, नहीं आया, ये आसान सा क्वेश्चन था यार। दूसरे तरीके से बताऊं, अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसे इसमें एक्स लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। हो गया। अब कुछ अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिर भी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो एक बार देखो, ठीक है, देखो भाई, भाई कितना आएगा, आप बोलो सर, ठीक है। अभी आपको समझ में आया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 3/8, यानी ये संख्या 3 ही कितना है 8। अनुपात निकालने के लिए क्या लगाते हैं भाई x, क्या लगाते हैं x, यानी अब मुझे पता लग गया तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 8 और 3 11, x कितना आ गया भाई, ये मेरा तीनों संख्याओं का कुल योग होगा, कुल योग कितना है मेरा, तीन संख्याओं का 22 दिया 66, कितना है, अरे होगा नहीं होगा भाई, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी और तीसरी कितनी होगी 8x, तीनों संख्या का कुल योग कितना है, आप बोलोगे 66, क्योंकि औसत कितना है 22, 22 दिया 66, 8 और 3 11 x, बराबर कितना आ गया 66, 11 6 66, x की वैल्यू कितना है भाई 6, आप यहाँ 6 से गुणा कर दो, 6 दिया कितना आएगा 18। ये x लिख के आप अपनी जिंदगी के क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट।
कोई फर्क पड़ा? डिट्टो सेम है, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स लगाया फिर। समझ में आया? आया? ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। तो 3 क्वेश्चन कराउंड को तो प्रैक्टिस करके आने पर है। और आ रही है भाई, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले तो यार, चौका चौका मार रहे हैं, ये ठुल्ला है ना ये। ठीक है भाई, कर लोगे? चल ठीक है, नमस्कार भाई, आज कल मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।